में एंकर की गिरफ्तारी को लेकर मचे बवाल को लेकर के पूरे देश में बीजेपी लगातार हमलावर है। देखिए, हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई आक्रामकता नहीं है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के इस्तीफे की मांग भी बीजेपी की ओर से की जा रही है। आतंकवादी के साथ खड़ा दिखाने की कोशिश की गई। दिल्ली में एंकर की गिरफ्तारी को लेकर मचे बवाल को लेकर के पूरे देश में बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कांग्रेस हमेशा से आपातकाल की तरह मीडिया के साथ व्यवहार करती रही है। जी तमाम घटनाओं को लेकर के सरकार पर हमला बोल रही है। यहां तक कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के इस्तीफे की मांग भी बीजेपी की ओर से की जा रही है। तमाम मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, जो कुछ हुआ है दिल्ली में, जिस तरीके से हम दो पुलिस की झूमाझटकी देख रहे हैं, एक तरफ यूपी पुलिस, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ पुलिस, इस पूरी घटना को कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? क्योंकि जो कुछ राहुल गांधी जी को लेकर उस टिप्पणी में कहा गया, उसके बाद जो कांग्रेस का रिएक्शन जिस तरीके से रहा है, ऐसा लग रहा है कि जी एक आक्रामक व्यवहार आपकी ओर रख रही है और आप लोग भी एक आक्रामक व्यवहार के तरीके से इस पूरी घटना को कर रहे हैं। देखिए, हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई आक्रामकता नहीं है। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता के खिलाफ एक दुष्प्रचार किया गया जी के माध्यम से। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री राहुल गांधी को आतंकवादी के साथ खड़ा दिखाने की कोशिश की गई। बाद में आपने अपनी गलती मानी। आपने डीएनए कार्यक्रम में उस कार्यक्रम को लंबे तौर पे दिखाया। आपने मुश्किल से बमुश्किल से आधा मिनट की क्लिप में आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली। और उसके बाद में जो आपकी वो क्लिपिंग है, उस क्लिपिंग को विपक्षी दल के लोग पूरे देश भर में सोशल मीडिया में प्रचारित कर रहे हैं। आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई खंडन नहीं किया गया। और जब आपने स्वयं अपनी गलती स्वीकार कर लिया, मतलब आपने माना कि आपने जो दिखाया था वो गलत था, और आपने गलती माना, आप ही इस चीज़ को डिसाइड कर लेंगे कि गलती जो माना उसकी माफ़ी मिल गई। यदि लोगों की भावनाएं आहत हुई, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने बाकायदा कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेके वहाँ पे गई थी पुलिस। उसके बाद आप अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके स्थानीय पुलिस की मदद के माध्यम से छत्तीसगढ़ पुलिस को काम करने से रोक रहे हैं। और फिर अपने जो एक लोकतंत्र में मीडिया को जो अधिकार मिला है, उस अधिकार के माध्यम से आप कांग्रेस के खिलाफ पूरी तरीके से दुष्प्रचार छेड़े हुए हैं। ये तो लोकतांत्रिक, आप दिन भर से लगभग 100 से अधिक छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बाइट दिखा रहे हैं। तो यदि आप में वास्तव में साहस होता जी के अंदर में, तो हमारे कांग्रेस पार्टी की भी बाइट दिखाती, हमारे पक्ष को भी रखते। आप बोलते हैं कि आपके छत्तीसगढ़ की पुलिस ने आपके एंकर के घर में जाके तोड़फोड़ की। एक भी विजुअल दिखाया आपने? दिन भर से आपका विजुअल चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन आपने कहीं भी कोई तोड़फोड़ का विजुअल दिखाया? कहीं भी किसी महिला के साथ अभद्रता का विजुअल दिखाया? जब आपके पास सारे विजुअल हैं, सारे रिकॉर्डिंग है, तो आपको उसको भी सामने करना चाहिए। तो जी ने एक तो पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन किया, एजेंडा के आधार पे हमारे राष्ट्रीय नेता की छवि खराब करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ आप हमारे खिलाफ ही दुष्प्रचार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी किस नैतिकता से बात करी? इस देश में पत्रकारिता को दबाने का, दमन करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मोहम्मद जुबैर जो आल्ट न्यूज़ के हैं, उनके खिलाफ में FIR दर्ज किया जाता है। मोदी जी के खिलाफ एक ट्वीट करने के आधार पर जिग्नेश मेवाड़ी को गिरफ्तार करके आसाम में ले जाके बंद कर दिया जाता है। अब कौन सी नैतिकता की, कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आपके पक्ष में कोई समाचार को दिखाए, गलत समाचार को दिखाए, तो आप उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके खिलाफ में कोई हकीकत दिखाए तो आप उसका दमन करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। थोड़ा कानूनी पहलू पर आपसे जानना चाहूँगा। जिस तरीके का आरोप जी की ओर से लग रहा है, या तमाम जो चैनल्स जो इस पक्ष में खड़े हैं मीडिया के साथ में कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उनका कहना है कि आपकी पुलिस बिना आई कार्ड के सिविल में किसी घर पहुंची, इसलिए वहाँ की पुलिस और इस पुलिस के बीच में, खासतौर पर यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच जो कुछ हुआ, मुझे तो लगता है कि इसे पुलिस के लिए काला अध्याय का दिन कहना चाहिए कि दो राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ रही है और लगातार ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं कि पुलिस को क्या अपनी वर्दी में अपनी पहचान बताते हुए जाना चाहिए था, या पुलिस ने जो कुछ किया वो पुलिस मैनुअल के आधार पर किया गया? देखिए, पुलिस ने जो कुछ किया वो कानून सम्मत किया। बाकायदा छत्तीसगढ़ की पुलिस ने माननीय न्यायालय से अरेस्ट वारंट लेके उसके बाद वहाँ गई थी, और अरेस्ट वारंट लेके गई थी। तो छत्तीसगढ़ पुलिस यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर एक प्रतिष्ठित पत्रकार के घर पे जाएगी। आपको क्या लगता है पुलिस ज़बरदस्ती गुंडे बदमाश टाइप घुस के उनके यहाँ जाकर उनको गिरफ्तार? पुलिस ने बाकायदा अरेस्ट वारंट दिखाया है। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है।
ट्वीट करने के बाद में अपने प्रभाव का उपयोग करके उत्तर प्रदेश पुलिस को इसमें इन्वॉल्व भी किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो उनको अरेस्ट करके ले गई, नोएडा की पुलिस, यदि तो वास्तव में उसके खिलाफ FIR था तो उन पुरोहित रंजन को पहले क्यों नहीं गिरफ्तार कर ली? छत्तीसगढ़ पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे क्या? ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी और जी न्यूज़ के द्वारा मिलजुल के खेला गया खेल है। ये कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, और अब जबकि सच्चाई सामने आ गई तो जो उनके पास में एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो मीडिया को मिली हुई स्वतंत्रता है उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, डीएनए के तो पुराने जो एंकर थे सुधीर चौधरी, उन्होंने जी से इस्तीफा दे दिया है, कह रहे हैं कि वो कुछ नया करने जा रहे हैं, जी की और शुभकामनाएं भी मिल रही हैं। डीएनए के एंकर के बदलते ही जो प्रोग्राम हुआ उस पर बवाल मच गया। लेकिन सुभाष चंद्रा जिस तरीके से राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव लड़ने गए थे, कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि सुभाष चंद्रा राज्यसभा के लिए वहां पर निर्दलीय रूप से लड़ने गए थे, इसलिए उनकी संस्था के साथ कांग्रेस इस तरीके से हमलावर हुई है। देखिए, सुभाष चंद्रा चुनाव लड़ने गए थे। सुभाष चंद्रा इसके पहले भी चुनाव लड़े थे। सुभाष चंद्रा क्रॉस वोटिंग करके लोकतंत्र को कलंकित करके चुनाव लड़े थे, और सुभाष चंद्रा इस बार भी इसी उद्देश्य से गए थे कि वो जाके वहाँ पे कुछ न कुछ करेंगे। सवाल उनके चुनाव लड़ने नहीं लड़ने का नहीं है। यदि कोई संस्थान एक राष्ट्रीय नेता के खिलाफ में और उनको आतंकवादियों के साथ खड़े दिखाएगा, जबकि उस नेता ने बाकायदा सदासहता दिखाते हुए उनके दफ्तर में तोड़ फोड़ करने वाले छात्रों के लिए एक माफ़ी की बात कही कि बच्चे थे, हो गई गलती, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उस उद्बोधन को आतंकवादियों से जोड़ के दिखाते हैं, आधे घंटे के डीएनए के प्रोग्राम में दिखाते हैं। आपत्ति आने के बाद आपने मुश्किल से 1.5 मिनट के क्लिपिंग में उसको माफ़ी की बात करते हैं। और जब इस क्लिपिंग को पूरे विपक्ष के लोग राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया में फैलाते हैं, तो क्या जी न्यूज़ का कर्तव्य नहीं बनता था कि जी न्यूज़ अपने प्रोमो में प्राइम टाइम में उसको चलाए कि भाई ये जो सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है राहुल गांधी का, विशेष तौर पर हमारे चैनल में चलाई गई स्टोरी के आधार पर वो गलत है, एक खबर हमसे गलती हुई थी, इस खबर की इस सोशल मीडिया में प्रचारित की गई वीडियो के कंटेंट गलत है। क्या जी न्यूज़ का दायित्व नहीं बनता? कांग्रेस का रुख तो ऐसा लगता है कि इससे पहले भी राहुल गांधी के जितने बयान आए, चाहे वो आलू डालकर सोना निकालने वाला बयान हो, जिसे कहती कांग्रेस की वो मोदी जी के कहे बयान को राहुल गांधी जी ने रिफ्लेक्ट किया था कि मोदी जी ऐसा कहते हैं कि आलू डालो सोना निकलेगा। इससे पहले भी राहुल गांधी के बहुत सारे बयानों को लेकर कांग्रेस लगातार कहती कि मीडिया उनके बयानों को अलग ढंग से प्रस्तुत करने का काम कर रही है। क्या कांग्रेस का एजेंडा अब बड़ा क्लियर है कि जितनी बार ये कुछ हुआ है, अब उन तमाम मुद्दों के लिए कांग्रेस हमलावर हो गई है? नहीं, सवाल एजेंडा का नहीं, कांग्रेस पार्टी एजेंडा को लेकर, हम अपने सिद्धांतों को लेकर बात करते हैं। यदि आपने गलत खबर दिखाया है और आप इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चैनल ने अपने खबर की गलती को स्वीकार किया, और आप इस चीज़ को भी जान रहे हैं कि आपने उनकी इमेज को डैमेज किया है, तो उनकी इमेज आपकी खबर से डैमेज हो रही है, आपके स्क्रीन के वीडियो से डैमेज हो रही है, उस स्क्रीन के वीडियो के क्लिपिंग से डैमेज हो रही, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि आप उसका खंडन करें? कांग्रेस पार्टी ने जो किया डेमोक्रेसी के आधार पर किया। हमारे एक विधायक ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, तो पुलिस अपना काम करने गई है, तो उसमें क्यों पीड़? यदि वास्तव में आप सही हैं, आपको लगता है गलत है, आप आते हैं अदालत के सामने। आपके नेताजी के खिलाफ आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को लेकर जो कुछ कहा गया, उसको लेकर तो आप लोग हमलावर हो गए। सुप्रीम कोर्ट को लेकर जिस तरीके से ट्विटर में एक वार चला कि सुप्रीम कोठा कहा गया, उस पर अलग तरह की टिप्पणियां हुई, खुद देश के वरिष्ठतम जजों को आकर के सामने में कुछ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी अब सुप्रीम कोर्ट खुद असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी स्थिति को लेकर क्या और भी FIR दर्ज करने की तैयारी में कांग्रेस की? नहीं, और जितने लोग सोशल मीडिया में आजकल इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, कांग्रेस इस तरीके से क्या अब सोशल मीडिया के प्रति आक्रामक रुख रखेगी? क्या इस तरह की स्थिति बन रही है? देखिए, नूपुर शर्मा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, वो ऐतिहासिक है। यह दुर्भाग्यजनक है कि आज लगभग 77 से अधिक नौकरशाहों ने, 14 से अधिक पूर्व अधिकारियों ने, सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है। देखिए, पिछले 8 साल में इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को दमन करने की एक साजिश रची जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के खिलाफ टिप्पणी करता है, और जो टिप्पणी जायज़ टिप्पणी है, ऐसी टिप्पणी की अपेक्षा सभ्य समाज करता है। हम कौन होते हैं? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, तो मुझे अधिकार नहीं मिल जाता है मैं किसी भी धर्म विशेष के पैगंबर के खिलाफ
उनके ईश के खिलाफ, भगवान के खिलाफ मैं किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अधिकार नहीं मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है ना। उसके खिलाफ जो एक लामबंदी की जा रही है, जो आरएसएस के माध्यम से आरएसएस पोषित तथाकथित स्वयंभू विचारकों के द्वारा जो एक आंदोलन छेड़ा गया सुप्रीम कोर्ट को दबाने के लिए, यहाँ तक मांग की गई है कि दोनों जजेस जिन्होंने फैसला दिया है उनको आने वाले फैसलों से अलग रखा जाए, उनको जबरिया रिटायर किया जाए। ये क्या साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये तो सत्ता के अतिवाद का चरित्र है। इस देश को गर्त में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की मानसिकता के खिलाफ संघर्ष कर रही है। ठीक है, आज हम विपक्ष में हैं, हमारे पास संख्या बल कम है, हम लगातार चुनाव हारते हैं, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन इस देश को बचाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ते रहेगी। राहुल गांधी ही एकमात्र नेता हैं जो आज मोदी जी के कुशासन के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आंख से आंख मिला के बात कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए जी में जो कुछ दिखाया गया सोची समझी साजिश थी। आपको क्या लगता है साजिश के पीछे कौन है? क्योंकि बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों के, तमाम लोगों के ट्विटर हैंडल से भी ये ट्वीट किया गया कि आप राहुल गांधी के इस बयान को किस तरीके से देखते हो, तो क्या कांग्रेस आने वाले समय में बीजेपी के उन बड़े नेताओं के खिलाफ जो ट्विटर पर इस तरीके से सक्रिय हुए थे, उनके खिलाफ भी अपराध दर्ज कराने की तैयारी में है? निश्चित तौर पे हमने तो 2-3 सांसदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। न सिर्फ हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे, हम जनता के बीच ले जाएं। हम चाहते हैं कि जी न्यूज़ इस मसले को लगातार चलाए ताकि जनता को समझने का अवसर तो मिले। जो लोग डीएनए नहीं देखे तो वो भी देखें कि इनकी मानसिकता क्या है। ये ठीक है, आप मीडिया हाउसेस हैं, इसका मतलब आप किसी की बांधी मत बनिए। आपके ऊपर में इस समाज को एक दिशा देने की जिम्मेदारी दी जाती है। आप पत्रकार लोगों के भरोसे ही ये लोकतंत्र पुष्पित और पल्लवित है। यदि पत्रकार निष्पक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र को कौन बचाएगा? एफआईआर के बाद में जिस तरीके से ईडी, आयकर, ये सब सक्रिय हो जाती, आप ही लोग आरोप लगाते। आपके यहाँ से भी आयकर अभी कई सारी चीज़ों खंगाल कर गई है। कुछ करीबी नेताओं का भी जिक्र हो रहा है कि उनके यहाँ से करोड़ों के हिसाब किताब के, बेनामी हिसाब किताब के कागज़ों का जिक्र चल रहा है। तो लग रहा है कि जिस तरीके का झगड़ा चल रहा है, उसके बाद जो आप आरोप लगाते हैं कि ईडी, एनआईए, सीबीआई जो पिंजड़े के तोते की तरह काम कर रही है, वो आपके राज्य में सक्रिय नहीं होगी, क्या उससे घबराहट नहीं लग रही है कि वो सब एजेंसियाँ कहीं सक्रिय होगी तो आपकी सरकार के लिए परिस्थितियाँ थोड़ा सा दुरूह वाली हो जाएगी? वैसे ही महाराष्ट्र में भी सरकार गंवा के बैठे हैं आप लोग, मध्य प्रदेश पहले ही गंवा चुके थे, कई सारे बड़े नेता पार्टी छोड़ के गए हैं। उन सब परिस्थितियों में लगता है कि राहुल गांधी जी, जो बूस्टअप आप लोग को छत्तीसगढ़ से मिला है, 80% सीटें, आपको बता दूं 80% के लगभग सीटें छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में अवेलेबल है, जहां से कांग्रेस 2018 का चुनाव जीत कर आई। 2018 के चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों जगह जीतने में कामयाब रही। लेकिन मध्य प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में लगातार हम धार्मिक उन्माद की खबरों को गोदी मीडिया में देख रहे हैं। गोदी मीडिया का जिक्र आप ही लोगों ने किया है। आज ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेंड्रा गोरेला मरवाई में जो बयान दिया, उसमें देश की मीडिया में गोदी मीडिया के शब्द का खुलेआम इस्तेमाल किया गया। क्या लगता है तमाम आप गोदी मीडिया जिनको मानते हैं, अब वहाँ कांग्रेस प्रवक्ता जाने से परहेज करेंगे या अपने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे इस तरह की बात करेंगे? और क्या एजेंडा रहेगा आप लोग का गोदी मीडिया को लेकर? देखिए, अब किस मीडिया से परहेज करना नहीं करना है, इसकी नीति राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पे आज देश की जनता को भी यह समझने की आवश्यकता है और जो निष्पक्ष मीडिया के लोग हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है कि इस देश को बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि मीडिया की स्वतंत्रता कायम रहे। चाहे धन बल से, चाहे सत्ता के बल से, मीडिया को जो बंधक बनाने की परंपरा शुरू की गई है वह देश के लिए घातक है। और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की परंपरा पे न कभी भरोसा करती है, न इस प्रकार की परंपरा को पोषित करने वालों के लिए हम अच्छा विचार रखते हैं। मैं जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं मिला। ईडी, सीबीआई, एनआईए इसको लेकर दुरुपयोग की बात करें, लगता है इन सब के बाद जो एजेंसियाँ सक्रिय होंगे उसके लिए कांग्रेस कितनी तैयार है? पूरी तरीके से देखिए, ये तो जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद लगातार 8 साल से ये ईडी तो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बन चुका है। आईटी की भी वही स्थिति है और सीबीआई की भी वही स्थिति है। तब इनसे हम लोग को कोई चिंता करें, अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। और जिस बेशर्मी पूर्वक ईडी और सीबीआई का इन लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, आईटी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको जनता बेहतर ढंग से देख रही है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो भारतीय जनता पार्टी जब भी मुद्दों के दिवालियेपन से जूझती है, जिस राज्य में राजनीतिक रूप से वो कमज़ोर हो जाती है, वहाँ पे
अपनी सहयोगी एजेंसियों को सामने करती है, छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। मानसिक तौर पे हम सब तैयार हैं, हमारे नेता तैयार हैं, लेकिन ये लड़ाई अब जनता के बीच जाएगी, जनता इसका फैसला करेगी। तो कांग्रेस का कहना है वो तैयार है। सामने में 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी है। ऐसे में लेकिन एक सवाल जो गंभीर बन रहा है, क्योंकि जी न्यूज़ के लिए भी ये कोई नया दिन नहीं है जब उनके एंकरों पर आरोप लगे हों। इससे पहले भी कोल ब्लॉक के मसले पर जी के 2 पूर्व संपादक सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया, यहाँ तक कि सुभाष चंद्रा पर भी एक लिखित शिकायत FIR दर्ज की गई थी। हालांकि वो मामला बाद में जिंदल और जी के बीच हुए समझौते के बाद वो मैटर खत्म हो गया, लेकिन उसमें भी 100 करोड़ की उगाही का आरोप जो है वो जी पर लगा था। उस समय के संपादक पर इस तरह का दबाव भी बना था कि वो इसे मीडिया के अध्याय में काला दिन कहें। आज हालांकि जी यह चला रहा है कि ये मीडिया के लिए एक भुला देने वाला दिन है, एक ऐसा काला दिन है जो आपातकाल की याद दिलाता है। लेकिन सवाल यही है, क्या मीडिया अपनी सीमा रेखा लांघ चुकी है? क्या उसे अब इस बात पर मंथन करने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट और राजनीतिक दल उन्हें मीडिया की जगह गोदी मीडिया की संज्ञा क्यों दे रहे हैं? बहरहाल कांग्रेस बीजेपी की ये लड़ाई, कांग्रेस और मीडिया की ये लड़ाई आगे कितना खींचेगी यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। लेकिन पुलिस के लिए निश्चित तौर पर इसे काला दिन कहा जा सकता है कि 2 राज्यों की पुलिस अब एक गिरफ्तारी को लेकर आपस में भिड़ जाती है। और ये कोई नया वाकया नहीं, इससे पहले भी हम पंजाब पुलिस को, हरियाणा पुलिस को, दिल्ली पुलिस को, इन सब मसलों पर लगातार, असम पुलिस को लगातार एक दूसरे से हस्तक्षेप करते हुए, कार्य से भिड़ते हुए लगातार हम देख चुके हैं। देखना होगा ये मामला आगे कैसे खिंचता है।